अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग @RAS.muskan1989 पर आप सबका स्वागत है। एक नई सुबह, नई आगाज के साथ, नई ब्लॉग के साथ मैं आप सबके सामने कोलकाता से मुस्कान हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फजर कंप्लीट हो गया था बहुत अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी फजर कंप्लीट किए होंगे। हम सब अपने रूठे हुए रब को मनाएंगे, क्योंकि हम सब बहुत गुनाहगार हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं। लेकिन अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करते हैं और करना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह को ही मानेंगे, उनकी ही इबादत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वास्ता सब कंप्लीट हो गया। घर का जो भी काम था सब कंप्लीट करके मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ, जुमा नमाज अदा कर ली हूँ। अब जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में जो भी होगा रेसिपी इसका मैं आप सबको मैं शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ खाने में हरी चिकन और पुलाव। जो भी इसका रेसिपी होगा मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। मैं डाल रही हूँ धनिया, पुदीना, प्याज और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, ये सबको मैं पेस्ट बना लूँगी। और कुछ बादाम, काजू बादाम के उसको मैं बाद में डालूँगी, और दही, ये सबको मिक्स करके मैं पीस ले रही हूँ। चिकन को अच्छे से धो ली थी, उसके बाद जो पिसा हुआ पेस्ट था उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च, जीरा और धनिया और गरम मसाला, और कुछ भी नहीं डालकर मैं इसको 1 घंटा या 45 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। आपस में जब एक दूसरे से मिक्स हो जाता है तो देखिए कुछ इस तरह से लुक आता है। उसके बाद मैं एक कढ़ाई में तेल डालकर मैं सिर्फ चिकन के पीसेस को फ्राई कर रही हूँ। दोनों तरफ फ्राई हो जाता है तो मैं इसको डायरेक्ट चूल्हा पर रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा डायरेक्ट। उसके बाद जब हमारा इधर जो मसाला बचा हुआ था उसमें कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल डालकर तेज पत्ता और छोटी इलायची डालकर मैं इसको ग्रेवी बना रही हूँ। ग्रेवी अच्छा से पक गया है तो वो चिकन डालकर इसमें हाफ गिलास पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर 2 हरी मिर्च के साथ छोड़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह से पकने के बाद लुक आया था। जो पेस्ट बना के रखी थी काजू बादाम की वो मैं लास्ट में डाल रही हूँ। उसके बाद फिर हरा धनिया से गार्निश कर रही हूँ। बना रही हूँ पुलाव। पुलाव में कुकर में थोड़ा सा तेल, उसके बाद घी डाल रही हूँ, सहजीरा और छोटी इलायची और तेज पत्ता अच्छा से चटक गया है तो मैं डाल रही हूँ इसमें मटर। मटर को 2-4 बार सौटे कर रही हूँ। उसके बाद जो चावल में रखी थी वो मैं डालकर इसमें अच्छे से सौटे कर रही हूँ। गर्म पानी में डाल रही हूँ और मैं डाल रही इसमें रोज वाटर, केवड़ा वाटर और 2 बूंद मीठा अतर। खाना का टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसमें थोड़ा सा खुशबू आ जाता है खाने में। डालकर एक चुटकी में चीनी डाल रही हूँ थोड़ा मीठापन के लिए। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक छोड़ देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और यम्मी लुक आया था खाना का हमारा गाइस। उसके बाद खाना वाना खाकर मगरिब की नमाज अदा कर कर बेटा को ट्यूशन ले जा रही हूँ छोड़ने के लिए। ये रहा हमारा ट्यूशन का सफ़र। ट्यूशन थोड़ा सा दूर हो गया है इसलिए मैं ले जाती हूँ उसको छोड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन छोड़कर आ गई हूँ। आज का जो भी एक्टिविटीज़ था मेरे घर का मैं आप लोगों के सामने शेयर की हूँ। आज का टॉपिक जो भी रहेगा वीडियो में बने रहे। आज की टॉपिक अल्लाह वाहिद एक है। रात का वक्त एक वीरान सुनसान रेगिस्तान या किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी। आसमान साफ है और बेशुमार अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं। खामोशी है, या खामोशी या तारीखी, और इन सब के दरमियान बीच में चमकते हुए बेशुमार सितारे। जरा नजर उठाकर देखे, क्या ये सब यूं ही बेमकसद वजूद में आ गए? नहीं, यह उस अल्लाह की अजमत के निशानात हैं जिसने इस कायनात को सिर्फ एक कुन के हुक्म से वजूद बख्श दिया। वो अल्लाह जिसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं। हम इन सहारों की वसूआत देखते हैं, समुंदर की गहराइयाँ देखते हैं और पहाड़ों की बुलंदी देखते हैं,
مگر یہ سب اس پروردگار کی بنائی ہوئی چھوٹی سی دنیا کا ایک حصہ ہے۔ ہم کمزور انسان اپنی چھوٹی چھوٹی مرادوں اور پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رازق، روزی دینے والا، ہمارا حافظ، حفاظت کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں زمین اور آسمان کی ہر شے ہے۔ اس کی رحمت کا ذرا اندازہ لگائیے۔ وہ ہمارے گناہوں سے واقف ہے، ہماری خطاؤں کو جانتا ہے، پھر بھی غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع ہوئیں۔ جب دل مایوس ہو جاتا ہے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تب بھی امید کی واحد کرن صرف اسی کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ سننے والا ہے، آپ کی خاموشی آہوں کو بھی سنتا ہے۔ وہ واصل آپ کے دل کے چھپے ہوئے ارادوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس زندگی کی ہر نعمت، سانس لینا، دیکھنا، محسوس کرنا اسی کا کرم ہے۔ تو پھر اے انسان، کس چیز کا تکبر، گھمنڈ، کس چیز کی غفلت؟ جھک جائیے اس رب کے سامنے جس نے آپ کو خاک مٹی سے بنایا، جس نے آپ کو یہ حسین زندگی عطا کی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے اور اسی کی عبادت میں، اسی کے ذکر میں دل کا اصل سکون پوشیدہ چھپا ہوا ہے۔ تکلیف چاہے کتنی بھی آئے، اللہ کا نام کبھی نہ چھوٹے۔ اس کی رحمت سے ہر راستہ آسان ہے، بس دل سے اللہ کو پکارنا نہ بھولے۔ اوکے میرے عزیزو، اب مجھے دیجیے اجازت نئی بلاگ کے لیے۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو اچھی لگے تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اچھے میرے کامنٹ باکس میں آپ سب کامنٹ کریں۔ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے بہت ضروری ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ نائٹ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ڈھیر سارا پیار، 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت ٹائم پر کریں۔